हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक चुड़ैल की साधना। चुड़ैल की साधना। और ये चुड़ैल साधना जो लोग कर्ज से परेशान हैं वो लोग कर सकते हैं। और जो मेरे को बार बार ये काम के लिए तंग देते हैं, गुरुजी पैसा नहीं, मेरे पास महाराष्ट्र नेपाल आने का पैसा नहीं, आपका ये काम के लिए अच्छा होगा, आपके शरण में गरीब के लिए जगह नहीं, ऐसे ऐसे बात कर जो मेरे को शर्मिंदा करते हैं लोग। हाँ, हालांकि ये बात सच है कि मैं गरीबों को, बहुत लोगों को मदद की है, लेकिन ऐसा मैंने मदद नहीं की है कि आपको खाने का पैसा नहीं और मैं आपको बोलूं कि आप दौड़ लगाओ। अगर आप कोई पक्षी पालोगे तो उसको चारा आपको ही रखना पड़ेगा, मुझे आकर नहीं रखना पड़ेगा। उसको चारा के लिए आपको पैसा होना चाहिए, ठीक है। और जब तक का कोई भी शक्ति की उसका पूजा होता है, उसका साधना किया जाता है, उसमें पैसे की कम मेहनत और ये पछवाड़ा रगड़ने की ज़मीन में अत्यधिक ज़रूरत होती है, मैं आपको बता दूं अपने भाषा में तो, ठीक है। और ये यूट्यूब पे जैसा नहीं कि मेरा ये email नंबर है, ये IFSC कोड है, ये अकाउंट नंबर है, पैसा भेजो, अपॉइंटमेंट कराओ, ये कराओ, 21,000, 45,000, 1,80,000, 2 लाख, जैसे यूट्यूब पे बहुत फ्रॉड हो रहा है। अभी आप हमारे वीडियो के एंड में फुल वॉच कीजिए वीडियो, मैं आपको पूर्ण विस्तार से बताऊंगा। चुड़ैल की साधना भी बताऊंगा जो लोग ऐसा मैसेज करते हैं, और जो लोग को मैं बोल रहा हूं कैसा फ्रॉड, उसका नाम मैं अपने मुख से नहीं लूँगा, आप खुद को वीडियो में देखेंगे। और जो वीडियो दिखाऊँगा उस प्लेलिस्ट में जाकर उसका पूर्ण वीडियो देखना, ठीक है। जो वीडियो का आप थंबनेल आगे वॉच करूँगा, उसका कुछ वॉइस भी आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोग अभी मैं जो चुड़ैल की साधना बताऊँगा और उसका रक्षा घेरा, वचन, मंत्र, प्रत्यक्षीकरण, भोग और उसको क्या करना है, पूर्ण डिटेल हम बतलाएंगे इस वीडियो में। और जो लोग यूट्यूब पे कुछ बातें छिपा लेते हैं वो भी इस बात में हम खुलासा करेंगे। क्योंकि जो लोग मैं अगर मंत्र ईमानदारी से नहीं देता हूँ तो रॉन्ग वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, गलत बातचीत करते हैं। अगर मैंने उनको फ्रॉड कर दूँ तो भी मेरे को गलत समझेंगे। मेरा एक जुबान और एक काम रहता है, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ और मैं करता हूँ, जो बोलता नहीं हूँ मैं करता नहीं हूँ, और मैं दूसरे का विश्वास नहीं करता हूँ। और वो आदमी ये भी मैसेज किया साधक कि आपकी निगरानी में कोई अगर ऐसा गुरु हो जो कि मुझे कामयाब कर सके, मैं यूट्यूब पर से किसका उठा के नंबर दे दूँ, या मैंने अपने जान के ही पहचान के पब्लिकेशन हमारे लाइफ के जो बैकग्राउंड में है गुरु तांत्रिक, उनका नंबर दे दूँ, आपको लूट ले और आपका काम न करें। ऐसा कैसा कर सकते हैं? कोई गेहूं चावल तो है नहीं कि हाँ उनके पास भी है, खरीद कर लेके चले जाओगे, चावल है उनके पास भी खरीद कर चले जाओगे, वो चीज़ तो नहीं है ना। तो इसीलिए मैं आपको छोटी बातों में ही समझाना चाहता हूँ, और आपको ये इतना लंबा पैराग्राफ न भेजो तो आपको बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और जो भी आपका गुरु हो, जहाँ पे आपको लोगों को अच्छा लगता है वहाँ पे जाकर जुड़िए और कामयाब होइए। और मैं भी आप लोगों को धन्यवाद बोलता हूँ, ठीक है। और रही बात पैसा का, तो फ्री में मैं अपने पिताजी का भी कार्य नहीं करता हूँ। वजह यह है कि उसमें जब आप उस लाइन से गुजरोगे, जब उस चीज़ का सामना करोगे, जब उस चीज़ का फीलिंग करोगे, तब आप खुद को समझ सकोगे। जब जिंदगी और मौत की लड़ाई होती है तब कोई शक्ति के प्रत्यक्षीकरण और साधना संपन्न सक्सेसफुल होता है। और ये कर्म क्रिया करने के लिए यूट्यूब पे एक नहीं करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों से जाकर आप करवा सकते हैं अपना काम, ठीक है। और मुख से बोल दिया गुरुजी ट्रांसफ़र चाहिए, गुरुजी साधना करिए, पहले अपने दिमाग में 1-2 रात्रि फ्री टाइम निकाल कर सोचिए कि ये साधना मेरे को करने के लिए कितना लाइफ के लिए अच्छा होगा, कितना ख़राब होगा, क्या मेरी औकात है इस शक्ति का सामना करने का, क्या मैं ये साधना कर सकता हूँ। आप पहले सोचिए। डायरेक्ट बोल देते गुरुजी जिन्न की साधना करना है। जिन्न के बारे में आपने जिन्न का नाम सुना है, ओनली 2 अक्षर का नाम है, उसके बारे में आपने कभी माइंड में विचार लाया है कि वो कितना खतरनाक हो सकता है, किस चीज रूप का बना होता है, उसका आकार कैसा होता है, कितना खतरनाक होता है, कितना काम कर सकता है, कितना बड़ा काम का इल्ज़ाम दे सकता है, कितना छोटा काम का इल्ज़ाम दे सकता है, क्या हमारा मौत भी कर सकता है अगर गलती हो जाएगी। कभी जिन्न लाइफ में अगर आ जाएगा तो लाइफ टाइम में वो जिन्न अपने साथ मार कर ले जा सकता है अगर मैं उसको विसर्जन नहीं किया। उसका पूरा पहले प्रोसेसिंग समझना चाहिए, तब भी कोई साधना का लाइफ में उसके बैकग्राउंड में हाथ डालना चाहिए तांत्रिक लाइन में, ठीक है। तांत्रिक बनना सबकी बस की बात नहीं है, सबकी बस की बात है ओनली पैसा ताड़ना, पैसा खाना। तांत्रिक बनने के लिए पछवाड़ा रगड़ना पड़ता है, कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ना पड़ता है, ठीक है।
मौन होकर उसको घर परिवार छोड़ना पड़ता है। ये सब नॉर्मल बात हो गई। जब कुछ काम आमना सामना होता है ना तो रूह कांप जाता है लोगों का, मैं आपको बताऊं तो। आपको हम बताएंगे भी, चुड़ैल साधना का ज़्यादा बात न करते हुए आपको पूर्ण डिटेल से बताएंगे। जो लोग मेरे को नहीं जुड़ना चाहते हैं, जो लोग परेशान हो चुके हैं, जो लोगों के पास पैसा नहीं है, उनके लिए मैं एक कदम आगे उठाकर ये मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ, खुलासा करना चाहता हूँ। चुड़ैल साधना कैसे सक्सेसफुल होती है, कैसे काम होता है, डिटेल हम बतला देते हैं आपको, ठीक है। अगर आप गुरु दीक्षित हैं, कुछ लोग किसी चैनल वालों का नाम भी लेते हैं, चैनल का नाम नहीं बोलना चाहता, किसी का नाम नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। तो वो लोग उन लोगों से गुरु दीक्षित है, तो गुरु के बिना कोई तो ज्ञान नहीं, और उनसे ज्ञान भी न ले, ज्ञान मैं देता हूँ। गुरु मंत्र का आप जाप करना है, जपमाला, और फिर ये साधना स्टार्ट करना है। कैसे करना है, सामग्री क्या है, मैं आपको डिटेल समझा दूंगा, जैसे आपका गुरु नहीं समझाएगा, ठीक है। चुड़ैल साधना से अगर आप कर्ज ख़त्म करना चाहते हो तो आपको मैंने पूरी लाइफ के लिए आप कभी भी ये साधना कर सकते हैं। आप किसी को ये वीडियो शेयर करते हैं, वो भी उसका भी उद्धार हो जाएगा, ठीक है। आप अमावस्या का टाइम चुनिए, अमावस्या 2 होना चाहिए, या सोमवार को हो या शनिवार का हो। ऐसे अमावस्या को आपको किसी को बताना नहीं है, खाली ये आपके दिल दिमाग में होना चाहिए कि मैं चुड़ैल साधना करूंगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए कि मैं कोई साधना ही करने वाला हूँ, सात्विक ही साधना क्यों ना करूँ, किसी को बताना नहीं है, ठीक। अमावस्या के दिन जाना है, आपको सामान ले लेना है, बाल तो लेना ही है, आपको बाल लेना है, ठीक है। बाल जो है 1-2 दुकान से ले, एक ही दुकान से न ले, और उसमें कई जाति पाति का उसमें बाल कटा हुआ हो, कई भी धर्म के, ठीक है, वैसा बाल ले ले। जहाँ से बाल ले उसको कुछ पैसा भी दे दें, वहाँ से पैसा लें। और आपको बाल लाते टाइम में आपको ध्यान रहे कि 7 आदमी या 7 कुत्ता या 7 अंधा या 7 बहरा, ऐसा लोगों को कुछ जलेबी उलेबी खान पीन में दे दें, ठीक है। और शिव जी के मंदिर में जाएं, आप ओम नमः शिवाय का एक माला भी जाप कर लें, ठीक है। और आपको नारियल ले लेना है, और एक दीपक ले लेना है, और हवन ले लेना है, और थोड़ा गुड़ ले लेना है, ठीक है। और आम की लकड़ी लेना है। आम की लकड़ी ऐसा होना चाहिए कि टहनी से तोड़ना पड़ेगा, ज़मीन के गिरा हुआ नहीं लेना चाहिए। ये सारा सामग्री, लोह के चक्कू, काला आसन, ये सब लेते हुए आपको शमशान में या जंगल में या कब्रिस्तान में ऐसे जगह जाना है, छिपा कर चले जाना है। वहाँ से जब आप छिपा कर आओगे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जब रात्रि होगा, ठीक 10 से 10:30 से 11 बजेगा, आप अपने टाइम के अनुसार, दूरी है या नज़दीक है, जहाँ आप अपने स्थान सेलेक्ट किए हो, या बैर का पेड़ ही क्यों ना हो, लेकिन सुनसान एरिया होना चाहिए, आउट ऑफ रेंज, साइलेंट, मौन वहाँ पर होना चाहिए। वहाँ पे बिजली, लाइट, रोशनी, मकान, घर द्वार किसी भी प्रकार का अवेलेबल नहीं होना चाहिए, या कोई घर का टूटा फूटा खलिहान हो, या तब फिर बैर का पेड़ हो, या बाँस का पेड़ हो, या तब फिर खजूर का पेड़ हो, या तब फिर कब्रिस्तान हो, शमशान हो, जंगल हो, ऐसा जगह ये साधना कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आपको वहाँ पे घर से निकलना है, किसी को बताना नहीं है, पीछे मुड़कर देखना नहीं है, किसी से बातें नहीं करना है, किसी को टोकना नहीं है, कोई बुलाता है तो उससे भी नहीं बात करना है। शमशान में जाना है, लोह के चक्कू उठाना है, रक्षा घेरा लगाना है। अगर आप हिंदू हो तो ओम श्री भैरवाय नमः का रक्षा घेरा लगाना है। सांस टूटना नहीं चाहिए, 3 बार लगाना है, और जहाँ से चक्कू उठाओगे वहीं पर गाड़ देना है। और आपको सांस टूटना नहीं चाहिए, ये बात ध्यान में रहे रक्षा घेरा लगाते टाइम में। और ओम श्री भैरवाय नमः मंत्र को जाप करते रहें, सांस टूटने न चाहे। 10x10 का रक्षा घेरा लगा दें, 3 बार लगाएं। पानी में गिलास में फूंक मारे 11 बार ओम श्री भैरवाय नमः, वो भी मंत्र पानी फूंक मार कर पी लीजिए। पानी भी गिलास साइड में लगा दीजिए। कोई भी पॉलीथीन, कोई भी हाथ कागज रक्षा घेरा से बाहर नहीं जाना चाहिए, अवश्य ध्यान होना चाहिए। अगर आप मुस्लिम हो तो आयतल कुर्सी पढ़कर अच्छा घेरा लगाएं। 11 बार आयतल कुर्सी पढ़े या 21 बार आयतल कुर्सी पढ़ें। आपको अच्छा होगा तो आप 108 बार पहले सिद्ध कर ले दोनों अच्छा घेरा, तभी साधना में बैठे, ठीक है। आयतल कुर्सी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयतल कुर्सी कुछ कुरान, आगे पीछे तू रहमान, घर में घर रखे खुदा सर के सलमान। ये आयतल कुर्सी आप वहाँ पे लगाएं 21 बार या 11 बार, लोग के चक्कू पे दम करें, फूंक मारे, फिर उसको लगाएं। 10x10 का भी हो, और चारों दिशा 11-11 बार फूंक भी मारे आयतल कुर्सी का, ठीक है। हिंदू मुस्लिम दोनों प्रोसेसिंग का मैं बता रहा हूँ, कोई भी ये वीडियो देख रहा होगा, ठीक है। लगा लेने के बाद आपको बाल नहीं जलाना है, पहले हवन 11 बार देना है। मंत्र क्या है आपको मंत्र बता देता हूँ। ओम नर मुंडो की रानी, ओम नर मुंडो की रानी चौराहोश चल पर का जा, अपनी भोग ले जा। ओम नर मुंडो की रानी चौराहोश चल कर राजा, अपनी भोग ले जा। ओम नर मुंडो की रानी चौराहोश चल कर राजा, अपनी भोग ले जा। ओम नर मुंडो की रानी चौराहोश चल कर राजा, अपनी भोग ले जा। ये मंत्र है। आपको पहले 21 से 51 बार कम से कम हवन की आहुति देना है, कपूर जला के, आम की लकड़ी के, ठीक है।
और आपको आम की लकड़ी कब डालना है, आम की लकड़ी 2 लगेगा, आम की लकड़ी तो 1 ही लगेगा, लेकिन लकड़ी 2 लगेगा। जैसे कि शमशान से भी 1 लकड़ी लाना होगा, जो कि आपको उससे मुर्दे लोग जो होते हैं उसकी खोपड़ी पीटी जाती है ज़्यादा जलने के लिए, जिसमें उसमें लकड़ी वहाँ शमशान से भी थोड़ा लाना है। वो लकड़ी जो है हवन करते टाइम नहीं डालना है, हवन करते टाइम खाली शुद्ध आम की लकड़ी होनी चाहिए। और आप गुरु पूजा पहले करेंगे, गुरु को आप सुमिरन करेंगे, फिर आपको आहुति करना है 21 से 51 बार सात्विक चीज़ से, जैसे आम की लकड़ी से ओनली और कपूर से और हवन से 21 बार से 51 बार आप हवन करने के बावजूद आपको 108 बार भी आप कर सकते हैं और अच्छा होगा। फिर आपको जो मंत्र बताया उस मंत्र को शमशान में जो लकड़ी लाया वो भी लकड़ी उसी में मिक्स करिए, उसको भी ऊपर से रख दीजिए जलने के लिए, फिर बाल की आहुति देना स्टार्ट कर दीजिए। और आपको 15 से 20 मिनट में बहुत हलचल होगा। आपको डरना नहीं है, अपने साधना पे फोकस करके रखना है। डरना किसी भी प्रकार से आपको नहीं है, ये बात आपको खास करके ध्यान देना है। किसी भी प्रकार से आवाज़ आता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपको डरना नहीं है, ये बात अवश्य ध्यान में रखना है। अगर डर जाएंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। जब शक्ति आएगी तो एक ही रहेगी शक्ति, और वो शक्ति कौन सी रहेगी, चुड़ैल रहेगी, और वो बहुत विकराल रूप से रहेगी, और उसका बाल उल्टा सब कुछ रहेगा। उसका चेहरा से चेहरा देखकर नहीं बात करना है। वो बोलेगी तुम मेरे को किस लिए बुलाया है, क्या काम है, क्या करना है। तो आपको एक ही बात बोलना है कि मेरी मजबूरी न होती तो मैं आपको बुलाता नहीं। आप मेरे को वचन दीजिए, वचन आपको लेना है कि जब मैं आपको बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा तो आपको करना पड़ेगा। बिना मेरी इजाज़त का आप कोई कार्य नहीं करोगे, हमारे घर परिवार वालों को भी परेशान नहीं करोगे। हमसे कुछ गलती हो जाएगी तो आप उसे माफ़ करोगे, ठीक है। मैं अपने होश वास में रहूँगा तभी आपको भोग दूँगा, ठीक है। आपको एक एक्स्ट्रा पानी रखना है और हाथ में जल लेकर ये वचन लेना है। आपको हो सके तो एक फूल का, गुलाब का एक फूल भी हाथ में और जल भी, दोनों हाथ में लेकर ऐसे भी वचन लेना है आपको। वचन ले लेने के बाद आपको शक्ति भी एक वचन देगी, जो भी कुछ करूँगी तेरे लिए, जो भी कुछ दूंगी तेरे लिए, और तुम्हें किसी से नहीं बताना है, नहीं तो तेरी मृत्यु कर दूंगी। तो अभी आपको वचन स्वीकार कर लेना है, बोलना ठीक है। और उसी टाइम में आपको फ़ौरन आपको चेहरा मिलाकर बात नहीं करना है, लेकिन पैसे को उसी टाइम आपको मांग कर लेना है। बोलना कल मेरे को आपको 15 लाख रुपए चाहिए। वो 15 लाख रुपए न देने के बजाय 10 लाख या 18 लाख या 16 लाख कम भी दे सकती है, ढेर भी दे सकती है। और वो जो पैसा है कुछ गरीबों को दान करें और कुछ अपने गुरु को दीक्षा करें और कुछ शक्ति को भोग दें, तब वो पैसा आप खर्च करना स्टार्ट करें। क्योंकि जो पैसा शक्ति वो ला कर देती है, और जहाँ पे गिना हुआ पैसा नहीं रखा रहता है वहाँ से उठा कर लाती है। और वो जो पैसा है अच्छा भी काम का हो सकता है या बुरा भी काम का हो सकता है। वो पैसा आप जहाँ तक हो सके जायज़ ही खर्च करें, नाजायज़ खर्च ना करें। और जो शक्ति आपके पास हो जाती है तो उसे बुलाने का दूसरा उसी टाइम पासवर्ड भी पूछ लेना है कि आपको मैं दोबारा कैसे बुलाऊंगा। जब भी आप उसे बुलाना चाहोगे तो आप एक रूम के अंदर जाना है, खिड़की दरवाज़ा लाइट सब बंद कर आप रूम में अकेले हों, आप वहाँ पर बुलाना है। जब भी आप बुलाएं आप ज़मीन पर बैठ कर बुलाएँ, बिस्तर पर बैठ कर न बुलाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। फिर आपको उसे कोई भी काम का इल्ज़ाम दे सकते हैं। आपको ध्यान रहना चाहिए कि जैसे मोबाइल होता है, आप उसमें अच्छा चीज़ देखते हो या बुरा चीज़ देखते हो, आपके ऊपर निर्भर रखता है। उसी प्रकार वो शक्ति है, आप उससे अच्छा कार्य करवाओगे तो आप भी अच्छे रहोगे, बुरा कार्य करवाओगे तो आप भी बुरे होगे, ठीक है। और आपको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको कर्ज निवारण करना, जन कल्याण करना जितना हो सके, और आपको विसर्जन कर देना है। विसर्जन कैसे करना है कि गुरु की इसीलिए ज़रूरत होती है कि उस शक्ति को कमर से ऊपर तक पानी में खड़ा होकर रात्रि में 1 से 1.5 घंटा तक, आपको कुछ अलग उसका विधि विधान होता है, उसका बहुत बड़ा प्रोसेसिंग है। मैं आपको सेकंड वीडियो में जिसको चाहिए वो मैं बता दूंगा स्पेशल, ठीक है। और आपको मैं आपको एक ये भी बात बता दूँ, जो ये चुड़ैल है ये खतरनाक योनि की शक्ति है। ये खुद को चाहती है कि मेरे को कोई सिद्ध करे, मैं उसका जन कल्याण कर सकूँ, मैं भी मनुष्य को, मेरे को मोक्ष प्राप्त हो सके। ये अकाल मृत्यु भटकती हुई एक आत्मा होती है, जो फांसी लगा के या एक्सीडेंट होकर या गर्भवती होकर या डीजल पेट्रोल का छिड़काव कर जो अनहोनी घटना से मृत्यु हो जाती है जिस स्त्री का, या तो फिर ऊपर वाली के मौत नहीं दिया, उन्होंने अपने हाथ से मौत किया, उसका समय पूरा होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, ऐसे स्त्री चुड़ैल बनती है। और जो जहर अक्सर खाती है और जो जहर खा लिया और हॉस्पिटल में जाकर मरती है, या तो फिर और कुछ ऐसा खतरनाक से मरती है तड़प तड़प के आत्मा, तो उनका क्या होता है कि दीवालन बनती है। तो दीवालन जो लोग यूट्यूब पे मार फेमस कर दिए हैं कि गुरुजी ये मार डालती है, ऐसा ऐसा कर देता है, तो वो डरावा बिल्कुल गलत बात है। आप बताइए कि जब आप किसी को पूजा करेंगे, जब आप किसी को बुलाएंगे तो आपको मारेगी नहीं, डर आएगा, आपका परीक्षा होगा कि आप इस काम के लिए अच्छे हो या बुरे हो। आपको डर तो नहीं है, आप छोड़ के भागोगे तो नहीं मुझे, इसलिए आपको एग्जाम होता है। जैसे कि आपको साल भर पढ़ाई होती है, आपका टेस्ट होता है और पेपर रिजल्ट एक दिन निकलता है, वैसा ही एक प्रकार के साधना है। आपको बहुत इसमें टाइम जाएगा छोटी छोटी बातों को समझाने के लिए।
आपको इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी हो आप लोग वीडियो ध्यान से सुने, समझे, सोचे तब फिर करें। और मेरे मार्गदर्शन में आलतू फालतू लोग बिल्कुल ना मैसेज करें और उल्टे सीधे कमेंट बिल्कुल ना करें। कम शब्द में कम समय में आपका कार्य करना हो तो करो, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, 100 बात की एक बात, ठीक है। आपको कहीं पर अगर लगता है कि मैं कामयाब होता हूँ तो आप कामयाब होइए, मेरे को बिल्कुल नहीं। मैं आपको बुलाता नहीं हूँ, मैं खुद को सोचता हूँ कि दुनिया में ऐसा यूट्यूब पे गुरु तो हैं, तांत्रिक तो हैं कि जो कि किसी को कामयाब कर सकते हैं। जो आपको बता दूं, जिसके पास कुछ माया होता है, जिसके पास कोई सिद्धि होता है, किसी के पास कोई ट्रांसफ़र होता है, हकीकत में, सीरियसली में, वास्तव में, तो वो कभी भी आपको यूट्यूब पे जल्दी नज़र नहीं आएगा। और वो अभी कभी भी वो अपना अनुभव यूट्यूब पे नहीं डालेगा। वो कभी भी अपनी शक्ति के अपने बारे में वो नहीं बताएगा कि मेरे पास ये शक्ति है। आप ये बात अवश्य ही ध्यान रखना। अगर आपके पास जिन्न रहेगा तो बताएगा कि मेरे पास काली की शक्ति है। अगर उसके पास काली की शक्ति है तो बताएगा कि मेरे को शीतला की शक्ति है, ऐसा बता दे। वो रहेगा चुड़ैल की शक्ति तो कोई आदमी जान भी गया तो उससे बोलेगा मेरे पास भैरव की सिद्धि है। वो इंसान कभी झूठ नहीं बोलता क्योंकि उसकी सिद्धि चली जाती है। तो आप यूट्यूब पे कैसे अपलोड कर सकता है। और कभी भी किसी को अनुभव नहीं बताना चाहिए। और यूट्यूब पे तो अनुभव मुँह जुबान साधक के आवाज़ से सुनिए कैसा अनुभव हुआ, क्या क्या वीडियो अपलोड होता है, ठीक है। तो आप लोग अपने माइंड से डिसाइड करते हुए करना है। अभी आपको एक बात मैंने और आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको एक आदमी का मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। आप लोग देखिए ये कैसा फ्रॉड होता है, इसके लिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। देखो ये साइक मैंने फिर से वीडियो लाया है। इसके माँ का सड़ा साला, ये साड़ी इसकी माँ के खुद, ये साड़ी वीडियो है ना, ये सब 250-300 रुपये मिलने वाली साड़ी वो अपने को लाल कलर मिक्स करवा के भेज देता है। और एक अंगूठी सब ऐसा कुछ 200-250 रुपये में मिल जाता है सब मटेरियल। अंगूठी उसकी 10-20 रुपये की अंगूठी भेज देता है। इसका माँ का भोसड़ा साला, इसकी माँ के भोसड़ी के आदर चौथ। और ये बोलता है मेरे पास दिवाला नहीं है, मैं इस दिवाली में ट्रांसफर दे देता है। अरे तेरे माँ का पास दिवाला है, तो क्यों लोगों से फिर 2-2 लाख रुपए ले रहा है, लाख रुपए ले रहा है तेरी माँ का साले। लोगों को ऐड रहा है। तू अपनी बीवी को कोठे पे बिठा और पैसे कमा, क्यों लोगों का मेहनत का पैसा बर्बाद कर रहा है हरामजादे। हाँ तेरे मसाले, अपने बीवी को कोठे पे बिठा हरामजादे। और ये देखो उसने एक वीडियो डाला था एक 8-15 दिन पहले, गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य ने उसकी पूजा वूजा किया, अर्चना की। अरे ढोंगी साले, तू काय का तंते कि मेरे को उन्हें अपने शक्ल दिखाता है, शक्ल दिखा के वीडियो बनाता, तेरे बहुत शिष्य आए दे दो। क्यों ऐसा ऑडियो क्लिप सुनाता है सिर्फ मादरचोद हरामजादे। और एक मुंबई का लड़का है, उसको भी कैसे ब्लैकमेल कर रहा है। आप उसका वीडियो देखो कैसे ब्लैकमेल कर रहा है हरामजादे साले, तेरी माँ की चोद भूसड़ी के। वो मुंबई के लड़के को कैसे कैसे ब्लैकमेल कर रहा है। दोस्तों इसके पास कुछ नहीं, कोई भी इसको पैसे मत देना। और देना भी आपने सुना ही लिया कि इन्होंने कैसा कैसा किया। वो मेरे को इतना नहीं पता, कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु चेला को कामयाब कर देता है। जो चेला है वो लालच में आकर गुरु को आधा पैसा न देने की वजह से, दक्षिणा न देने की वजह से नंबर ब्लॉक कर देता है, गुरु डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी गुरु भी ऐसा मिल जाता है कि चेला का पैसा खा ले जाता है, बुद्धि पढ़ाता है कि स्वप्न में आएगी शक्ति, ट्रांसफ़र हो गया है, पितृदोष काट रहा है, बातनी आँख नहीं खुली, पावर एनर्जी नहीं, आपको ऐसा लगेगा इतना दिन जाप करेगा, पैसा भी पानी में डूब गया, किसी से आपने कर्ज लिया वो भी नहीं दे पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। हाँ, उन लोगों को तो इतना पता नहीं कि आपने कैसे पैसा किधर से इकट्ठा किया, ठीक है। उनको ओनली पैसा ताने खाने से मतलब है, ठीक है। तो उधर बीड़ी चला रहे हैं और आप इधर से भौकाल मार रहे हैं और आपका कार्य ओके कर दिए, आपको शमशान में भी बैठा दिए। शमशान में बैठना बच्चों का खेल नहीं है, चीनी मिर्ची का खेल नहीं है बाबू जी, ठीक है। आप लाइफ में पहली बार अगर साधना कर रहे हैं, कोई भी गुरु बोलता है शमशान में जाकर पूजा करो, तो कभी भी जाने का रेडी मत होना। पैसा दे देना वो चलेगा, लेकिन जाने का रेडी मत होना, ठीक है। ये मैं आपको बोलूँगा। आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, बहुत जल्दी लौटूंगा एक रस्मी जानवर शहर से। तब तक आप लोग अपने माता पिता कदमों का तिलक कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।